नमस्कार दोस्तों। देखो भैया, अपने कई स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें पशु गणना जो है ये हमारे समझ में नहीं आ रही है, या ये आंकड़े हमारे याद में नहीं हो रहे हैं, या जो नवीन पशु गणना है उसके बारे में हमें कुछ बताओ। तो देखो भैया, सबसे पहले तो मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। पशु गणना से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो ध्यान रखना भैया, यहाँ पर क्वेश्चन दो प्रकार से आते हैं। या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि पशु गणना कब हुई, पहली पशु गणना कब हुई, वर्तमान में कौन सी हुई, कितने साल से होती है, पशु गणना कौन कराता है, सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान का पशु गणना में कौन सा स्थान है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन से पशु है, सबसे कम कौन से पशु है। या तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या फिर क्वेश्चन आते हैं भैया पशुओं की नस्ल से संबंधित। नस्ल का मतलब, जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन पूछ लूँ भैया, जैसे पशु है अपने गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, ऊँट है, इनकी भैया कई नस्लें होती है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछ लूँ कि क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है, तो इसमें आपको ऑप्शन दे दे। जैसे मान लो आपको राठी, गिर, कांकरेज, सांचौरी, मेवाती और मुर्रा, ये आपको ऑप्शन दे दिया। अब आपको कहे कि इनमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है, तो भैया मुर्रा को छोड़ दो और बाकी सारी जो किस्में हैं वो किसकी है, गाय की है। बाकी सारी नस्लें जो है वो कौन सी पशु की है, गाय की है। तो भैया यहाँ पर मेन क्वेश्चन जो है वो नस्ल से समझ आता है, क्योंकि इनको तो अपने रट सकते हैं। नस्लें जो है वो कितनी रटे, गाय भैंस, इनकी सबकी 8-8 10-10 नस्लें। तो भैया अपने जो पशु गणना है इसको अपने जो पशु गणना है इसको भैया अपने 2 क्लास या 3 क्लास में पूरा करेंगे। आज अपनी पहली क्लास होगी, इसमें अपने आप को मोटे मोटे जो फैक्ट है, जो मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नवीन जो आंकड़े आए हैं उनके बारे में बताऊंगा। बाकी की अपनी 2 या 3 क्लास होगी, उसमें भैया अपने जितने भी मेन पशु है, गाय भैंस बकरी भेड़ ऊंट घोड़ा गधे, जितने पशु हैं उन सभी पशुओं की नस्लों के बारे में अपने पढ़ेंगे, और वो भी ट्रिक से, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। देखो भैया, जितनी भी एग्जाम है, चाहे अपने बीएसटीसी, पीटीटी, रीट, पटवार, पुलिस, कोई भी एग्जाम मान लो, हर एग्जाम में अपने पशु गणना से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चर्चा करते हैं भैया अपने पशु गणना की। देखो अपनी हेडिंग है राजस्थान में पशु संपदा या पशु गणना 2019, मतलब जो नवीनतम पशु गणना हुई है 2019 की, उसकी अपने यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपने बैक स्टोरी पता कर लेते हैं। देखो भैया पशु गणना, देखो जिस प्रकार से अपने जनगणना होती है, जनगणना मतलब लोगों की गिनती, उसी प्रकार से भैया पशुओं की भी क्या होती है, गणना होती है, उसे बोलते हैं पशु गणना। जिस प्रकार से अपने जनगणना कितने वर्ष से होती है, 10 साल से होती है, उसी प्रकार से भैया पशु गणना जो है वो कितने साल से होती है, 5 साल से होती है। तो भैया अपने यहाँ पर पहली पशु गणना की बात करते हैं। तो पहली जो पशु गणना हुई थी वो कब हुई थी, 1919-20 में हुई थी। और अब तक टोटल कितनी पशु गणना हो चुकी है, तो भैया अब तक 20 पशु गणना हो चुकी है। और 20वीं पशु गणना जो है वो कब हुई थी, 2019 में हुई थी। अगर आपको पूछ ले 19वीं पशु गणना कब हुई, तो वो हुई थी भैया 2012 ईस्वी में। क्लियर है। क्वेश्चन आता है भैया पशु गणना में टोटल कितने प्रकार के पशुओं की गणना की जाती है, तो भैया ध्यान रखना 12 प्रकार के पशुओं की गणना की जाती है। देखो ये सारे के सारे मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए इनको तो आपको रटना ही पड़ेगा भैया। मोटे मोटे फैक्ट है, इनको आपको रटना पड़ेगा। नस्लें जो है उनमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी नस्लें मैं आपको ट्रिक से पढ़ाऊंगा। बस 4 या 5 ट्रिक आपको याद करनी है, वहां से फिर आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो कुल कितने प्रकार के पशुओं की गणना की जाती है भैया, 12 प्रकार के पशुओं की गणना होती है। और एक बार एक क्वेश्चन आया था भैया, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखो जब पशुपालन के साथ में कौन सा कार्य किया जाए, कृषि का कार्य भी पशुपालन के साथ में हो, तो उसे क्या कहते हैं भैया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर ये पशु गणना का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो भैया पशु गणना का कार्य जो है वो एक तो अपने राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा, और उसका साथ कौन देता है, पशुपालन विभाग। इन दोनों के द्वारा पशु गणना का कार्य किया जाता है। और पशु गणना जो है वो कितने वर्ष से होती है, प्रति 5 वर्ष से होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं भैया आगे।
देखो अब बात करेंगे अपने कौन सी पशु गणना की, 20वीं पशु गणना की, जो कब हुई थी, 2019 में हुई थी। देखो भैया यह जो पशु गणना हुई थी, इस पशु गणना की खास बात क्या थी कि यह पशु गणना कैसी थी, डिजिटल थी। एक मक्खी परेशान कर रही है। डिजिटल पशु गणना थी। अब डिजिटल का मतलब क्या हो गया, देखो हर बार तो क्या होता है कि मतलब कागजे वगैरह फाइलों वगैरह में इनमें पशुओं की गणना की जाती है, वहां पर आंकड़े दर्ज किए जाते हैं। इस बार भैया पशु गणना के लिए एक प्रकार से मोबाइल ऐप का प्रयोग किया गया, जैसे अपने पढ़ाई नहीं करते क्या ऐप से, उस प्रकार से मोबाइल ऐप का इस बार पशु गणना में प्रयोग किया गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिजिटल पशु गणना। यह पहली डिजिटल पशु गणना है। अब आके देखो भैया, अब बात करते हैं राजस्थान में कुल पशु संपदा कौन सी गणना के अनुसार 2019 की जो पशु गणना हुई थी, उस पशु गणना के अनुसार कुल कितने पशु है राजस्थान में। तो भैया राजस्थान में कुल पशु संपदा जो है वो कितनी है, 56.8 मिलियन है। यहाँ पे जो एम लिखा हुआ है उसका मतलब है मिलियन, मिलियन में दर्शाया है भैया। तो 56.8 मिलियन राजस्थान में कुल पशु संपदा है। क्वेश्चन आ जाए 2012 में कितनी थी, तो वो थी भैया 57.7 मिलियन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2019 की जो पशु गणना है उसमें है 56.8 और 2012 की जो है उसमें कितने हैं, 57.7 मिलियन। तो बताओ कमी हुई या वृद्धि हुई, तो भैया सीधी सी बात है पशु संपदा में क्या हुई है, कमी हुई है। और कमी कितने परसेंट की हुई है, 1.66% की हुई है। अब देखो भैया ये जो 2019 की जो पशु गणना है 20वीं पशु गणना है। यह पशु गणना जो है वो अपने कब स्टार्ट हुई थी, 1 अक्टूबर 2018 को। और इसके आंकड़े जो है वो कब प्रदर्शित हुए, तो वो हुए थे भैया 16 अक्टूबर 2019 को। तो यहां तक तो आपको हर चीज याद रखनी है, जितना अपने मैंने बताया है उतना तो आपको याद रखना ही रखना है। अब यहां से बात करते हैं भैया, यहां से देखो आपको, हालांकि मैंने पूरा डिटेल से बताया है, लेकिन आप अपनी इच्छा के अनुसार शॉर्टकट में इनको याद कर सकते हो। देखो भैया सबसे पहले बात करते हैं किसकी, अपने गोवंश या गायों की। 2019 में भैया कुल गायों की संख्या कितनी है, 13.9 मिलियन है। और 2012 में कितनी थी, 13.3 मिलियन थी। अर्थात क्या हुई है, गायों में वृद्धि हुई है। कितने परसेंट हुई है, 4.41% हुई है। गायों की दृष्टि से बात करें तो भैया भारत में गायों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, 6ठा स्थान है। और कुल पशुओं की दृष्टि से अगर अपने बात करें तो कुल पशुओं की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। ये दोनों आंकड़े भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं भैया भैंस की। भैंस के देखो आंकड़े देखिए, अगर 2019 में कुल भैंसों की संख्या जो है, भैंस जो है उनकी संख्या कितनी है, 13.7 मिलियन है। 2012 में थी भैया 13.0 मिलियन। वृद्धि कितनी हुई, 5.53%। और भैंसों की दृष्टि से राजस्थान में कौन सा स्थान है, राजस्थान का दूसरा स्थान है। इसके बाद में बात करते हैं भैया भेड़ों की। भेड़ों की कुल संख्या है भैया 7.9 मिलियन। और 2012 में थी कितनी, 9.1 मिलियन। मतलब क्या हो गई, कमी हो गई। कितनी परसेंट की, 12.95% की। सॉरी भैया वो थोड़ा सा अपने क्या पड़ोस में शादी का माहौल है, उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया डीजे की आवाज़ से। तो देखो भैया अपने यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, भेड़ों की। भेड़ों की संख्या कितनी है, अपने 2019 की पशु गणना के अनुसार 7.9 मिलियन। कितनी है आपके, 7.9 मिलियन तो भेड़े हैं। 2012 में कितनी थी भैया, 9.1 मिलियन। तो अब आप देख लो 9.1 मिलियन 2012 में थी, 19 में 7.9 मिलियन है। मतलब भेड़ों में भी क्या हुई है, कमी हुई है। कितने परसेंट, 12.95%। और भेड़ों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। अब देखो यहाँ पे आप ये सोच रहे हो गुरुजी तो आंकड़ा क्यों याद उसी, ये आंकड़े भैया आपको नहीं याद करने, मोटे मोटे याद कर लो कि कुल गायें कितनी है, 13.9 मिलियन है बस।
गायों की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, राजस्थान का छठा। और कुल पशु संपदा में पूछ ले तो कौन सा स्थान है, दूसरा। ये आंकड़े में क्यों बता रहा हूं वो आपको लास्ट में बताऊंगा। देखो इसलिए आंकड़ों, अगर आपके आंकड़े याद होते तो ठीक है, वरना छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद में आती है भैया बकरी। देखो बकरी की भैया 2019 में जो संख्या है वो कितनी है, 20.84 मिलियन। 2012 में कितनी थी, 21.67 एम। और कमी कितनी हुई है, 3.81% की हुई है। बकरियों की दृष्टि से कौन सा स्थान है, अपने राजस्थान का पहला स्थान है। मतलब राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा पशु संपदा पाई जाती है, बकरियां पाई जाती है। इसके बाद में आते हैं भैया ऊंट। ऊंटों की में देखो कितने हैं ऊंट अपने 2019 के अकॉर्डिंग 21.3 मिलियन। 2012 में कितने थे, 3.26 मिलियन। कमी कितनी हुई है, 34.69% की। और स्थान कौन सा है, पहला स्थान है। क्लियर है। अब यहाँ पे दो और देख लो, फिर आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ। घोड़ों की बात करते हैं भैया, 2019 में घोड़े कितने हैं, 0.34 मिलियन। 2012 में थे 0.38 मिलियन। मतलब कमी हुई है कितने परसेंट की हुई है, 10.85% की। और गधों की बात करें तो गधे भैया 2019 में कितने हैं, 0.23 मिलियन। 2012 में कितने थे, 0.81 मिलियन। कमी कितनी हुई है, 71.31%। अब भैया आपके मेन चीज, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा गुरु जी अत्ता आंकड़ा क्या याद होती, नहीं याद होते भैया, मेरे भी नहीं होते। सीधी सी बात ये है, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन अपने आंकड़े नहीं याद करने। ये मैंने क्यों बताई है। अब देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इनमें से सबसे ज्यादा पशु कौन से हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु संपदा किनकी है। तो देखो गाय तो है 13.9, भैंस 13.7, भेड़ 7.9, बकरी 20.84 और ऊंट 21.3। तो इनमें सबसे ज्यादा कौन है भैया, ये सॉरी ऊंट। अपने 2019 की जनगणना 19 की पशु संपदा के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा पहले स्थान पे क्या है, ऊंट है। दूसरे स्थान पे कौन सी है, बकरियां है। पहला क्वेश्चन तो ये ध्यान रखना है। अब सेकंड क्वेश्चन आपको क्या ध्यान रखना है वो देखना भैया। जितने भी ये पशु संपदा है उसमें आपने नोट की हो तो लगभग पशुओं में 2012 की पशु संपदा के मुकाबले कमी आई है। सिर्फ दो ही पशु ऐसे हैं जिनकी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। एक तो भैया गायों की संख्या में वृद्धि हुई है कितनी, 4.41%। और दूसरी वृद्धि हुई है भैया भैंसों की संख्या में 5.53%। बाकी जितने भी पशु संपदा है भैया सभी पशुओं में क्या आई है, कमी आई है। इसलिए मैंने आपको ये आंकड़े बताए हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वृद्धि किस पशु संपदा में हुई है। तो देखो यहाँ पे तो हुई है 4.41, यहाँ पर हुई है 5.53%। अर्थात भैंस जो है, इन भैंसों की संख्या में सबसे ज्यादा क्या हुई है, वृद्धि हुई है। एक क्वेश्चन और भैया, सबसे ज्यादा कमी किसमें आई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा कमी किसमें आई है, गधों की संख्या में सबसे ज्यादा कमी आई है। इसलिए मैंने आपको ये आंकड़े बताए हैं। बस आंकड़ों में ये 4-5 क्वेश्चन है, बाकी ये फैक्ट टू फैक्ट डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो भैया आपको रटने ही पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपने नस्लों की। तो नस्लें जो है भैया उनको मैं आपको 1 या 2 वीडियो में ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा। उन ट्रिक को आप याद कर लेना, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके भैया, दैट्स ऑल।